देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना, थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 3.8 में थे, और इसमें हम इस चैप्टर की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम पढ़ रहे हैं। और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम वो भी किसके ऊपर बेस है, फ्रैक्शन के ऊपर बेस है। और बेस मैंने आपको जो पिछली वीडियोज में बता दिया कि कोई भी जो फ्रैक्शन है वो एक्स अपॉन वाई टाइप का होता है। एक्स उसमें कौन होगा, न्यूमरेटर होगा, और वाई उसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। भाई कि कोई भी जो फ्रैक्शन है ना वो एक्स अपॉन वाई टाइप का होता है। एक्स उसमें कौन होगा, न्यूमरेटर होगा, और वाई उसमें कौन होता है भाई, डिनोमिनेटर आपका होता है। पढ़ो फिर क्वेश्चन भाई। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 10th पढ़ो। 9th तक अपने हो गए ना, पढ़ना 10th एक बार। 10th में लिखा हुआ है, इफ का मतलब गिवन है भाई, न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई बाई 2। कोई फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और जो डिनोमिनेटर है ना, जो उसका डिनोमिनेटर है भाई, उसमें से आप 5 आप रिड्यूस करोगे। डिनोमिनेटर इज रिड्यूस बाय 5। रिड्यूस मतलब 5 कम करना है। तो ये जो फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन बिकम 6/5 बन जाए। तो आपका जो फ्रैक्शन है वो इक्वल टू कौन हो जाए भाई, 6/5 बन जाए। उसके बाद एक कंडीशन और के है, इफ द डिनोमिनेटर इज डबल। जो डिनोमिनेटर है ना, अगर आप इसका डबल कर दोगे, जो न्यूमरेटर है ना उसको 8 इंक्रीज कर दो, न्यूमरेटर में 8 आप बढ़ा दो, तो जो फ्रैक्शन है, तो जो आपका फ्रैक्शन है ना वो इक्वल टू कौन हो जाए भाई, 2/5 हो जाए। और ये फ्रैक्शन आपने बताना है तो सीधी सी बात है, मानना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन आपने क्या मान लिया, x/y मानना भाई। तो सॉल्यूशन, लेट ए फ्रैक्शन बी। तो फ्रैक्शन हमने क्या मान लिया, x/y हमने मान लिया। अब जैसे वो कहो है वैसे करो। पहली कंडीशन कौन है, पहली कंडीशन है कि अगर आप फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है ना उसको तो 2 से मल्टीप्लाई, ये आपका कौन है, न्यूमरेटर, ये आपका कौन है, डिनोमिनेटर है भाई। जो आपके पास फ्रैक्शन है, अगर आप फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को तो 2 से मल्टीप्लाई, और जो डिनोमिनेटर है ना उसमें तो 5 कम कर दोगे, तो ये जो फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल हो जाए, 6/5। एक तो ये इक्वेशन आपकी यहाँ तक बन जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 2 जा 10x इक्वल टू 6y माइनस में 30 लिया इसको इस साइड। तो 10x माइनस का 6y इक्वल टू कौन है, माइनस का 30। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। उसके बाद एक इक्वेशन आपकी देखो यहाँ तक बन जाएगी, यहाँ तक क्या बन जाएगी, वो कहोगे जो आपका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन तो कौन है, x/y है। अगर आप इसके डिनोमिनेटर को तो 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को तो 2 से मल्टीप्लाई, और जो न्यूमरेटर है ना उसमें 8 इंक्रीज कर दोगे, कर दिया इंक्रीज, बढ़ा दिया। तो ये जो फ्रैक्शन है वो कौन बन जाए भाई, इक्वल टू 2/5 बन जाए। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5x प्लस 40 इज इक्वल टू 2 2 जा तो 4y बनेगा, इसको लिया इस साइड। तो 5x माइनस का 4y, इसको ले जाओ साइड भाई, माइनस का 40। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो। अब फर्स्ट को और सेकंड को सोल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा। अब आपके पास हुई 2 मेथड ना 3 मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको करते हैं एलिमिनेशन से। क्या होता है एलिमिनेशन में, या तो आप x x के कोफिशिएंट सेम बना लो, या फिर y y के। देखो x के बना लो, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 10, यहाँ पर 5 है ना, तो इसको 2 तक कर लो मल्टीप्लाई। तो 2 5 जा 10x माइनस के 8y, और करना 2 तक माइनस के 80। इसको इक्वेशन नंबर,
और अब दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, ताकि tan x से tan x आपका क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 बाई, करना एक बार सब्ट्रैक्ट, तो tan x से tan x कैंसिल हो गया, ये माइनस का 6y और ये माइनस करना तो प्लस हो जाएगी, क्योंकि इसके साइन आप चेंज करोगे ना, साइन आप चेंज करोगे, इससे वो कैंसिल हो गया। माइनस का 6y प्लस का 8y, तो प्लस का 2y बचेगा, इज इक्वल टू राइट में भाई माइनस का 30 और प्लस का 80 हो गया, माइनस का 30 प्लस का 80 तो प्लस का 50 हो गया, तो y इक्वल टू करना 2 से डिवाइड, तो 25 आ गई। तो y की वैल्यू आई है, अब ये y की वैल्यू यहाँ पर लिख लो या फिर इसमें लिख लो तो x आ जाएगा। चलो 2 में कर लो पुट, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, करना पुट, तो 5x माइनस का 4 जहां पर y है वहां पर 25 इज इक्वल टू माइनस का 40, तो आपका बनेगा 5x माइनस के 100 इक्वल टू माइनस का 40 है ना, इसको ले जाओ साइड, तो 5x इज इक्वल टू 100 में तो 40 गया, तो x इक्वल टू कौन होगा, x इक्वल टू आपका 12 बनेगा। तो आपका फ्रैक्शन कौन होगा, फ्रैक्शन तो x अपॉन y होता ना, देयरफॉर फ्रैक्शन इज, वो तो x अपॉन y, तो 12 अपॉन y कौन है, ये आंसर हो गया आपका। तो कुछ खास नहीं भाई, जैसा उसने कहा वैसे करना हमने भी, कि कोई फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर मतलब 5 रिड्यूस करना है, यानी कम करना है, ऐसा करना, तो वो जो फ्रैक्शन है एक बार तो 6/5 बन जाए, एक तो यहाँ तक बनेगी, उसके बाद अगर आप डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर में 8 इंक्रीज कर दोगे तो वो फ्रैक्शन इक्वल टू 2/5 हो जाए, एक वहां तक बनेगी, तो आंसर आ गया भाई। लास्ट क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का भाई, स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ी है वैसे, मैं सबको 2 ही इक्वेशन आनी चाहिए बनानी, तो लास्ट की फिर वही बात, स्टेटमेंट काफी बड़ी है, पूरी लिख नहीं पाऊंगा, बाकी आपको समझा दूंगा भाई। 11th पे लिखा हुआ है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, कोई फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है ना, जो सम है वो इज माने इज इक्वल टू 3 लेस देन ट्वाइस, किसका ट्वाइस, डिनोमिनेटर का भाई, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है ना वो किसके इक्वल है, अगर आप डिनोमिनेटर तो 2 तो मल्टीप्लाई कर दो और फिर 3 कम कर दो उसके इक्वल है। एक कंडीशन और क्या है भाई, एक कंडीशन और ये है, अगर आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 1, अगर आप न्यूमरेटर में तभी और डिनोमिनेटर में तभी एक डिक्रीज कर दोगे, एक डिक्रीज आप कर दोगे ना, एक के कम आप कर दोगे, तो जो न्यूमरेटर है ना, जब कई न्यूमरेटर है वो किसके इक्वल हो जाए, हाफ दी डिनोमिनेटर भी, तो जो आपका ये न्यूमरेटर है वो इसका हाफ का बराबर हो जाए, ये लिखा हुआ है, और फ्रैक्शन आपने बताना है, तो सीधी सी बात मानना पड़ेगा, तो क्या मान लोगे, x अपॉन वाई, तो सॉल्यूशन लेट दी फ्रैक्शन b, तो हमने क्या मान लिया, x अपॉन वाई हमने मान लिया। अब जैसे वो कहो है वैसे करो, शुरुआत में लिखा हुआ है कि इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है ना, यानी x प्लस वाई किसके इक्वल है, आप इसके डिनोमिनेटर को 2 तक करो मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को 2 तक करो मल्टीप्लाई और 3 लेस कर दो, उसके इक्वल है, इसको लियो फिर इस साइड x, y माइनस में 2y, तो माइनस का y हो जाएगा, इज इक्वल टू कौन, माइनस का 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। उसके बाद सेकंड कंडीशन कौन है,
सेकंड कंडीशन है, अगर आप न्यूमरेटर में तभी और डिनोमिनेटर में तभी 1 कम करोगे, न्यूमरेटर में तो 1 कम करो, डिनोमिनेटर में तभी 1 कम करो, तो जो आपका न्यूमरेटर है ना वो इस डिनोमिनेटर के हाफ का बराबर हो जाए, यानी न्यूमरेटर इक्वल टू इसका हाफ करना है। ये लिखा हुआ स्टेटमेंट में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x माइनस का 2 इज इक्वल टू y माइनस का 1, लिया y को इस साइड, तो 2x माइनस का y, इस 2 को उस साइड, प्लस का 2 मत 1 का 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो। अब फर्स्ट को और सेकंड को सोल्व कर दो, x और y की वैल्यू आ जाएगी। कैसे करोगे सोल्व, आपकी मर्जी है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन किसी से कर लो। चलो अब की बार कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन में। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन में, क्या आप इक्वेशन 1 मत है x की निकाल कर ना वैल्यू और 2 में करनी है पुट, यहां से x निकालो, इस y को ले जाओ उस साइड, तो y तो प्लस का और 3 किसका, इसको इक्वेशन नंबर स्टार नाम दो, और ये x की वैल्यू 2 में करो, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, करना 2 में पुट, देखो 2 तो है, जहां पर x है वहां पर क्या लिखोगे y माइनस में 3, और साथ में लगाओगे ब्रैकेट, क्योंकि एक तो ज्यादा टर्म है, माइनस में y इज इक्वल टू 1, करो 2 अंदर मल्टीप्लाई, 2y माइनस में 6 माइनस में y इक्वल टू 1, 2y मत y गया y, इसको ले जाओ साइड, प्लस का 6 है प्लस का 1, यानी y की वैल्यू 7 आ गई, और ये y की वैल्यू 7 स्टार में करोगे पुट, तो x इक्वल टू कौन होगा, 7 में तो 3 गया 4 बन गया। पर आपने x और y की वैल्यू आपने तो फ्रैक्शन बताना है, तो फ्रैक्शन तो आपका x अपॉन y होगा ना, तो देयरफॉर फ्रैक्शन इज, वो तो x अपॉन y है, यानी आपका आंसर होगा 4/7, ये बनेगा। तो आपकी 3.8 कंप्लीट होगी भाई, तो 3.9 फिर करेंगे स्टार्ट।